अनंत आकाश में अरबों तारे टिमटिमाते हैं। विशाल ब्रह्मांड अपनी अथाह गहराई में अनगिनत रहस्यों को समेटे हुए है। सदियों से मानव इस असीम विस्तार को निहारता रहा है। मन में एक ही सवाल कौंधता रहा है, क्या कोई सर्वशक्तिमान है? क्या कोई ईश्वर है जो इस सृष्टि का रचयिता है? यह प्रश्न मानव अस्तित्व का अभिन्न अंग रहा है। हमारी उत्सुकता हमें इस ब्रह्मांड के रहस्यों को उजागर करने के लिए प्रेरित करती है। हम अपने अस्तित्व के पीछे के सत्य को जानने के लिए तरसते हैं। इसी जिज्ञासा ने धर्मों को जन्म दिया, विज्ञान को आकार दिया और कला और संस्कृति के विकास को प्रोत्साहित किया। क्या ये विशाल ब्रह्मांड स्वयं ही अपने अस्तित्व का प्रमाण है, या फिर एक अदृश्य शक्ति, एक ईश्वरीय इकाई है जो इस अस्तित्व को संचालित करती है? प्राचीन काल से ही मनुष्य ने अपने आसपास की दुनिया को समझने का प्रयास किया है। प्राकृतिक शक्तियों जैसे सूर्य, चंद्रमा, तूफान और भूकंप ने मनुष्य को अपनी तुच्छता का एहसास कराया। इन शक्तियों के प्रति श्रद्धा और भय ने धर्मों को जन्म दिया। विभिन्न संस्कृतियों ने अलग अलग रूपों में ईश्वर की कल्पना की। कुछ ने उन्हें एक सर्वशक्तिमान रचयिता के रूप में पूजा, तो कुछ ने उन्हें प्रकृति की शक्तियों के रूप में स्वीकार किया। धर्मों ने नैतिकता, प्रेम, करुणा और त्याग जैसे मूल्यों को जन्म दिया। हिंदू धर्म में ब्रह्मा, विष्णु और महेश की त्रिमूर्ति सृष्टि, पालन और संहार का प्रतिनिधित्व करती है। वहीं इस्लाम एकेश्वरवाद का प्रचार करता है, जिसमें अल्लाह को एकमात्र ईश्वर माना गया है। ईसाई धर्म में ईसा मसीह को ईश्वर का पुत्र माना जाता है, जो मानवता के उद्धार के लिए धरती पर अवतरित हुए। विज्ञान ने ब्रह्मांड को समझने के लिए एक तार्किक दृष्टिकोण प्रस्तुत किया है। बिग बैंग सिद्धांत के अनुसार ब्रह्मांड का जन्म लगभग 13.8 अरब वर्ष पहले एक अत्यंत गर्म और सघन अवस्था से हुआ था। यह सिद्धांत ब्रह्मांड के निरंतर विस्तार और ब्रह्मांडीय माइक्रोवेव पृष्ठभूमि विकिरण जैसी घटनाओं की व्याख्या करता है। डार्क एनर्जी और डार्क मैटर, जो ब्रह्मांड का लगभग 95% हिस्सा बनाते हैं, अभी भी विज्ञान के लिए एक रहस्य बने हुए हैं। इन अज्ञात तत्वों का गुरुत्वाकर्षण पर प्रभाव पड़ता है, जिससे ब्रह्मांड के विस्तार में तेजी आ रही है। क्या ये रहस्यमय तत्व ईश्वर की उपस्थिति का संकेत देते हैं? क्या विज्ञान और धर्म एक दूसरे के विरोधाभासी हैं, या वे वास्तविकता के दो अलग अलग पहलुओं का प्रतिनिधित्व करते हैं? ईश्वर की खोज एक व्यक्तिगत यात्रा है। यह एक आंतरिक यात्रा है, जिसमें हम अपने आप को खोजते हैं और इस ब्रह्मांड के साथ अपने संबंध को समझने का प्रयास करते हैं। क्या ईश्वर एक बाहरी शक्ति है, या वह हमारे भीतर ही विद्यमान है? क्या प्रेम, करुणा, दया जैसे सकारात्मक गुण ईश्वर की उपस्थिति का प्रमाण नहीं है? जब हम अपने भीतर झांकते हैं, तो हमें अपनी वास्तविक प्रकृति का एहसास होता है। हमें उस शक्ति का अनुभव होता है जो हमें जीवित रखती है, जो हमें प्रेम करने, सृजन करने और अपने सपनों को पूरा करने की प्रेरणा देती है। यह शक्ति ही ईश्वर है।